नमस्कार और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे डेवलपमेंट को डिकोड कर रहे हैं जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन्स और एनर्जी मार्केट्स की नींव हिलाकर रख दी है। हम बात कर रहे हैं ईरान के नए मैरिटाइम परमिट सिस्टम की। एज ए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, मैं आपके सामने इस बड़े रणनीतिक बदलाव का एक एग्जीक्यूटिव लेवल एनालिसिस पेश करूंगा और समझेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आखिर चल क्या रहा है। आज हम इन 6 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। नया मैरिटाइम कंट्रोल पैराडाइम, मैंडेटरी ट्रांजिट कंप्लायंस और टोल्स, जियोपॉलिटिकल एक्सेस का खेल, रीजनल टेंशन, ग्लोबल एनर्जी की वॉलेटिलिटी और आखिर में वेस्टर्न नेवल डोमिनेंस को मिल रही सीधी चुनौती। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, द न्यू मैरिटाइम कंट्रोल पैराडाइम। आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के तरीके में क्या और कैसे बदलाव आ रहा है? तो सबसे पहले बात करते हैं पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी PGSA की। ये एक नई ईरानी संस्था है जिसे बनाया गया है मैरिटाइम ट्रैफिक को सुपरवाइज करने, ट्रांजिट परमिट्स मैनेज करने और वहां से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए, मुद्दा सिर्फ पैसे या टोल का नहीं है। इसके पीछे ईरान की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। वो इस अथॉरिटी के जरिए ग्लोबल शिपिंग कम्युनिटी से एक फॉर्मल डिप्लोमैटिक रिकग्निशन चाहता है। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें एक वैलिड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मान्यता दे। इस शिफ्ट को समझना बहुत क्रूशियल है। पहले क्या होता था? अचानक हमले, जहाज़ों की जब्ती, बेसिकली एक इनफॉर्मल मिलिट्री इंटिमिडेशन। लेकिन अब जो नया पैराडाइम है वो है फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब सब कुछ पेपर वर्क और रूल्स के जरिए हो रहा है। ब्यूरोक्रेटिक परमिट्स, स्ट्रक्चर्ड टोल्स और लीगल फ्रेमवर्क्स। मतलब ईरान खुद को एक मिलिट्री थ्रेट से बदलकर अब एक संप्रभु रेगुलेटर के रूप में पेश कर रहा है। ये एक बहुत ही सधी हुई चाल है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, मैंडेटरी ट्रांजिट कंप्लायंस और टोल्स। ऑपरेटर्स को किन रूल्स को फॉलो करना पड़ रहा है? अगर किसी वेसल ऑपरेटर को ट्रांजिट अप्रूवल चाहिए तो उन्हें ये स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने ही होंगे। सबसे पहले एक वेसल इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा। फिर कैप्टन्स और अथॉरिटी के बीच एक कम्युनिकेशन वर्कफ्लो शुरू होता है जहां PGSA ऑफिशियल ईमेल के जरिए उस एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी, टोल पेमेंट असेस करेगी और तब जाकर फाइनल अप्रूवल या रिजेक्शन मिलेगा। इस प्रोसेस में एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो समझिए परमिट सीधा रिजेक्ट। और ये फॉर्म कोई आम पेपर वर्क नहीं है, ये एक 40 पॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसे एक सख्त कंप्लायंस चेकलिस्ट मानिए। आपको अपने वेसल के ओनरशिप रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस, सैंक्शंस एक्सपोजर, क्रू की नेशनैलिटी, कार्गो की डिटेल्स और पूरा ट्रांजिट रूट बताना होगा। अगर फॉर्म में कोई भी गलती हुई या अधूरी जानकारी दी गई तो उसका पूरा फाइनेंशियल और लीगल रिस्क शिपिंग ऑपरेटर के सर पर आ जाएगा। ये ऑपरेटर्स के लिए रातों की नींद उड़ाने वाला रिस्क है। तीसरा सेक्शन, नेविगेटिंग जियोपॉलिटिकल एक्सेस एंड डिनायल्स। इस ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कूटनीति में कैसे हो रहा है? इस टेबल को देखकर आपको मौजूदा जियोपॉलिटिकल गेम बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा। यहाँ क्लियर डिवाइड है। इंडिया, चाइना, रूस, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों को प्रेफरेंशियल पैसेज यानी आसान एक्सेस दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो वेसल्स US, इजराइल या नाटो से जुड़े हैं उनके लिए सख्त पाबंदियां हैं या उन्हें सीधे मना कर दिया जा रहा है। ईरान बहुत स्मार्टली डिसाइड कर रहा है कि किसे एक्सेस देना है और किसे नहीं। मिलिट्री ऑफिसर मोहम्मद अकर मीनिया का ये कोट इसी बात को साबित करता है। वो साफ कह रहे हैं कि जो देश अमेरिका का साथ देकर ईरान पर सैंक्शंस लगा रहे हैं उन्हें इस स्ट्रेट को पार करने में मुश्किलें आएंगी। जरा सोचिए, अगर ईरान इसी तरह US लिंक्ड वेसल्स को रोकता रहा तो डिप्लोमैटिक एस्केलेशन किस लेवल तक जा सकता है। ये सिर्फ एक शिपिंग इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, रीजनल टेंशन्स और बॉर्डर ओवरलैप्स। इसके क्या मायने हैं? अब जरा मैप की रियलिटी को देखते हैं। ईरान ने जो नए कंट्रोल जोन प्रपोज किए हैं उनमें ईरान के माउंट मुबारक और UAE के फुजेरा के बीच के कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट समुद्री इलाके शामिल हैं। अब दिक्कत ये है कि ये नए जोन पड़ोसी गल्फ स्टेट्स के सॉवरेन वाटर्स के साथ सीधे सीधे ओवरलैप कर रहे हैं, जिससे वहां टेंशन बढ़ना लाजमी है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ओमान की खाड़ी से लेकर गल्फ वाटर्स तक फैले ये नए जोन UAE और ओमान के अधिकारों से टकराते हैं। इस शिफ्ट की वजह से पड़ोसी देशों को अपने खुद के बॉर्डर्स पर फिर से विचार करना पड़ रहा है। हो सकता है UAE और ओमान इंटरनेशनल लॉ यानी अनक्लॉज UNCLOS का हवाला देकर इन दावों को चुनौती दें, लेकिन ग्राउंड पर ये ओवरलैप सीधे सीधे एक रीजनल मिलिट्री टकराव का खतरा पैदा कर रहा है। अब आते हैं 5वें सेक्शन पर,
ग्लोबल एनर्जी और मार्केट वॉलेटिलिटी, इस सब का पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है? 20% सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा है। दुनिया भर का 20% क्रूड ऑयल ट्रेड इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। यही वजह है कि यहाँ परमिट्स या टोल को लेकर होने वाली कोई भी देरी या गड़बड़ी सीधा ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट में भूचाल ला सकती है। इन नए शिपिंग टोल्स और एनर्जी सप्लाई की स्टेबिलिटी के बीच अब एक बहुत ही गहरा कनेक्शन बन चुका है। और अब जरा इस फिगर को देखिए, $2 मिलियन। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पर वेसल ट्रांजिट टोल इस मैसिव अमाउंट तक पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ एक वन टाइम कॉस्ट नहीं है, ये ग्लोबल मैरीटाइम कॉमर्स की कॉस्ट में एक परमानेंट शिफ्ट ला सकता है। शिपिंग ऑपरेटर्स के सामने अब बहुत बड़े फाइनेंशियल और इंश्योरेंस चैलेंजेस खड़े हो गए हैं, जिसका सीधा असर आगे चलकर पूरी दुनिया में फ्यूल और एनर्जी की कीमतों पर पड़ेगा। तो प्रिडिक्शन मार्केट्स इन रिस्क को कैसे आंक रहे हैं? इस चार्ट को देखिए। क्या 31 मई तक एक दिन में 20 जहाज इस स्ट्रेट को पार कर पाएंगे? 73% लोग अभी भी हाँ कह रहे हैं। इसका मतलब है कि एनालिस्ट्स और मार्केट्स इन सप्लाई डिस्रप्शंस और रिस्क के बावजूद ये मानकर चल रहे हैं कि बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस रूट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और अब हमारा आखिरी और सबसे अहम सेक्शन, चैलेंजिंग वेस्टर्न नेवल डोमिनेंस नॉर्म्स। आखिर इन सब के पीछे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? ईरान सिर्फ टोल से पैसा नहीं कमाना चाहता, वो वेस्टर्न फाइनेंशियल सैंक्शंस को बाईपास करना चाहता है, दुनिया से इनडायरेक्ट रिकग्निशन चाहता है, और सबसे बड़ी बात, वो यूएस नेवल डोमिनेंस को चुनौती दे रहा है। बिना कोई गोली चलाए, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और पेपर वर्क का इस्तेमाल करके वो एस्टैब्लिश्ड वेस्टर्न मैरीटाइम नॉर्म्स को जड़ से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में मैं आपको इस बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, क्या ग्लोबल शिपिंग कम्युनिटी का इन ब्यूरोक्रेटिक टोल्स के आगे झुकना वेस्टर्न लेड मैरीटाइम नॉर्म्स और नेवल डोमिनेंस को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? हम सभी को इस बात पर गहराई से सोचना चाहिए कि क्या ये सिस्टम ग्लोबल शिपिंग ऑर्डर में एक परमानेंट बदलाव की शुरुआत है? इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।